अगर आप अपने कॉलेज की शुरुआत करने जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई यार बढ़िया से बढ़िया कॉलेज और कोर्स लेना है और कुछ बढ़िया करना है, तो थोड़ा सा रुक जाओ और सुनो पहले मेरी बातें, शायद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं आपको। सबसे पहली चीज़ तो टीचर पर या फिर जिस कॉलेज में जाते हो काउंसलिंग के लिए, उन पर तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना। और ये जो ज्ञानी टाइप के लोग रहते हैं ना, ये कर लो वो कर लो, इन पर तो बिल्कुल भी नहीं। अपने फ़ायदे के लिए लोग किसी भी कीमत पर जा सकते हैं, और इससे आप ये कई एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जो आपको ये सब सिखाएंगे कि हाँ भाई ऐसा भी है। तो इन पर तो भरोसा ही करने लायक नहीं, खासकर कॉलेज की फैकल्टीज़, सुविधाएं, जो भी चीज़ें होती हैं, उनके टीचर्स, एचओडीज़, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। फिर ये जो ज्ञानी टाइप के लोग, इन पर भी नहीं करना है, क्योंकि आपने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं जब लोग वादा करते हैं गवर्नमेंट से ही सीख लो कि भाई हम तो ऐसा करके दे देंगे, लेकिन बाद में तो फिर आता ही पता नहीं चलता। तो मैं काम करो कि हमें कुछ सालों का मौका और दे दो, तो हम तो अगली बार आपके लिए ये ज़रूर कर देंगे। तो चलो, ये सब बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं। और अगर हम आपको बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे तो बताइए हम कैसे कमाएंगे। हम जानते हैं कि जो हम आपको डिग्री दे रहे हैं या फिर जो भी हम चीज़ें दे रहे हैं, आपको लंबा चौड़ा एग्ज़ाम दिलवा के, तरह तरह की चीज़ें करवा के, आपका बहुत सारा खर्चा करवा के एक डिग्री हम आपको जो दे रहे हैं, वो किसी काम की है या नहीं है हमें पता है। मतलब जो देते हैं उनको तो पता ही होती है, क्योंकि वो लोग दे रहे हैं। तो अगर उनके लिए बहुत ख़ास है, बहुत कीमती है, तो वो तो कुछ ही लोग को देनी चाहिए ना यार। लेकिन तुम तो बाँट ही रहे हो। पहले कहते थे कि यार ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन अब आप दिए जा रहे हो कि मामला क्या है। तो इसको थोड़ा सा डिटेलिंग से समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एडमिशन लेने से पहले जहाँ पर भी ये जिस कॉलेज में आप इधर उधर से कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके जा रहे हो, तो सबकी कुछ ना कुछ हिस्से तय हैं, इसलिए वो आपको एडमिशन दिलवा रहा है। फ्री में कुछ नहीं होगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। कहीं भी जाओगे तो इस तरह की चीज़ों के लिए परेशान रहोगे। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लगभग मिडिल क्लास या एवरेज टाइप के होते हैं, ठीक है। क्योंकि बड़े लोग, जो बड़े लेवल के लोग होते हैं, उनको तो ये सब पता होता है कि मैं एक्चुअल में क्या करना है, कहाँ जाना है, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, उन लोगों को ये पता होता है। लेकिन ये जो छोटे छोटे शहर होते हैं, सिटीज़ होते हैं, जहाँ आसपास गिने चुने कॉलेज होते हैं, और वहाँ आसपास से रिलेटिव या फिर कोई टीचर्स या कोई ना कोई एकदम आपके पीछे पड़ जाता है कि भाई तुम यही एडमिशन लो, इसी कॉलेज में करो, यही कोर्स करो। तो मैं आपको बता देता हूँ, तो ये कॉलेज वालों की टीम निकल चुकी है। ये बस आपको अच्छे अच्छे सुनहरे अवसर दिखाएंगे, सुनहरे सपने दिखाएंगे कि भाई तुम ये काम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, क्योंकि सभी में उनका कमीशन फिक्स होता है। हाँ, तो एक्चुअल में मामला क्या है? मामला ये है कि देखो, सभी को ना अपने अपनी जेबें भरनी है, अपने अपने पैसे कमाने, आपके भविष्य से उनको कोई भी खास लेना देना नहीं है, ठीक है। और कॉलेज की डिग्रियां हैं, आपको बड़े आसानी से मिल रही हैं, बस कुछ पैसे खर्चे करके, कुछ एग्ज़ाम्स दे करके, कुछ ना कुछ करके। और इन चीज़ों का कोई इम्पोर्टेंस नहीं, क्योंकि आप जा रहे हैं एक करियर की तलाश में। और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है जैसा आपने सोच कर रखा है, कि आपको लगता है कि नहीं नहीं ऐसा करेंगे तो हम ऐसा हो जाएगा, ऐसा वगैरह वगैरह। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, ये कॉलेज वाले जितने भी हैं सिर्फ और सिर्फ बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक है। उनसे प्रैक्टिकल के नाम पे, प्रोजेक्ट के नाम पे और तरह तरह की चीज़ों के नाम पे कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी तरीके से फीस वसूलते हैं। सेमेस्टर वाइज हो या कुछ हो, मतलब उन्होंने एक फॉर्मेट, एक तरीका बना रखा है, एक सिस्टम बना रखा है, और बस उसी को फॉलो करते हैं। और इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है? इसमें पार्टिसिपेट वो करते हैं जिन पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, कि भाई ये सर तो बहुत अच्छे, ये मैम तो बहुत अच्छी है। तो वो सर और वो मैम भी एक टाइम बाद पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी की गारंटी नहीं दे सकता हूँ मैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो लगता है कि यार ये कभी नहीं बिकेंगे, ठीक है। बट देखिए, सब बिक सकते हैं, बस उनको उनकी सही कीमत मिलनी चाहिए। तो एक कीमत मिलने पर लोग सब कुछ कर सकते हैं, ठीक। और एक टाइम बाद तो लोग आपस में भाई भाई को नहीं पहचानते। तो आपको क्या लगता है कि कहेंगे कि अरे आप इनके फेवरेट स्टूडेंट हैं या आपके फेवरेट टीचर हैं, इन टीचर पर तो बहुत लोग ट्रस्ट करते हैं, तो क्या लगता है नहीं करेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल करेंगे। जब आपके फेवरेट सुपरस्टार, जो बहुत, जिनको आप बहुत मानते हो, उनके अच्छे खासे फ़ैन हो, वो आपको गलत चीज़ों के ऐड करते हुए दिख जाएंगे, कभी किसी ऐसी चीज़ का जिस पर बेट लगानी हो, ठीक है, कि पैसे लगाओ और जीतो दन दनादन, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें। तो जब आप इस लेवल तक जा सकते हो, और वो जानते हैं कि इसमें बहुत सारे लोग पैसे लगाते हैं फिर डूब जाते हैं इस तरह, क्योंकि पैसे इसलिए नहीं लगाए जाते हैं ताकि लोग जीत सकें, इसलिए लगाए जाते हैं ताकि एक कंपनी या कुछ लोग कमा सकें, और फिर इसी में इन लोग की भी हिस्सेदारी रहती है।
बहुत सारी चीज़ों को ये ऐड करते हैं, चाहे वो कोई नूडल्स हो सकते हैं, कोई चॉकलेट्स हो सकती हैं, लेकिन वो खुद ये नहीं खाना पसंद करते हैं और ये आपको पता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें सरकार अलाउ करती है कि ये हम इसको यूज़ करनी, लेकिन वही चीज़ें दूसरी कंट्रीज़ में बना। तो ठीक इसी तरीके से कॉलेज के भी मामले होते हैं। वो आपको सुनहरे सपने दिखाएंगे कि ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, लेकिन सच्चाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आने वाले ये 2 साल 4 साल और ये जो लाखों रुपए आप खर्च करने वाले हैं, इससे आपका कुछ खास नहीं होने वाला है। ठीक है, हो भी जाएगा तो कितने लोगों का होगा? 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग। एक कॉलेज में या एक क्लास में मिनिमम भी होंगे तो 100 स्टूडेंट तो होते हैं। और बाहर जो पोस्टर लगी होगी या न्यूज़पेपर पे जो फोटो आती है कि 100% सिलेक्शन, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कि हर साल सिलेक्शन होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, तो कितने लोगों की फ़ोटो आपको देखने को मिल जाती है। या फिर पैकेज जो लिखा होता है वो कितना बढ़िया मिल जाता है कि नहीं नहीं ये तो ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो कितने लोगों को आपको देखने को मिल जाता है। इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना होगा अच्छी तरीके से। तो ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं और कुछ भी नहीं है। आपके साथ एक बहुत बड़े लेवल का स्कैम हो रहा है। ठीक है, तो रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए, जब आप पैसे खर्च ही कर रहे हो तो आप साल 2 साल में कुछ ऐसा सीख लो कि आप कुछ बेटर कर पाओ। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ऑप्शन ढूंढना है। तो वैसे मैंने आपके लिए एक ऑप्शन बना रखा है कि अगर आप इस तरह के कोर्सेज करते हो, मेरी खुद की एकेडमी है, उसमें आप ज्वाइन करते हो, तो बहुत ही मिनिमम फीस में मैं आपको बहुत चीज़ें सिखाता हूँ और गारंटी के साथ सिखाता हूँ कि हाँ भाई इसको कर लोगे तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। वहाँ पर मैं आपके साथ चीट नहीं करता कि मैं आपको ये सिखाऊंगा फिर इसके बाद ये डिग्री दूंगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, नहीं। जो है जैसा भी है वो सीधी बातें रहेंगी। आपको पसंद आता है आप ज्वाइन कीजिए, नहीं आता है मत कीजिए, लेकिन ये कॉलेज का डिसीजन बड़ा सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ जैसा आप सोच कर जाएंगे वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये नेटफ्लिक्स की मूवीज़ वगैरह नहीं है कि यहाँ तो कॉलेज बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहाँ प्रोफेसर को आपको कोई लेना देना नहीं, वो आएगा अपने लेक्चर्स देगा, वो अपना पढ़ाएगा, चले जाए, क्यों? क्योंकि उसको सैलरी उसकी टाइम से मिल जाने में। डायरेक्टर से भी कोई किसी को कोई मतलब नहीं होगा और कॉलेज के ओनर से भी किसी को कोई मतलब, अक्सर वो तो मिलेगा ही नहीं, बड़ा मुश्किल है कभी मिल ही जाए। ठीक है, सारी जिम्मेदारी एचओडीज़ को दे देगा, एचओडीज़ भी सुनते नहीं हैं। आप मार्क्स के लिए, प्रैक्टिकल के लिए और इधर उधर सारी व्यवस्थाओं के लिए, बस मतलब इन चीज़ों के लिए आप सिर्फ और सिर्फ परेशान होते रहोगे कि भाई यार ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। और रियलिटी है कुछ भी नहीं होने वाला है। हो सकता है तो 2 4 बच्चों का हो जाएगा, लेकिन सब क्या हो जाए कोई गारंटी नहीं। तो जब सबका होना ही नहीं है तो कॉलेज वाले ये सच्चाई आपसे बता क्यों नहीं देते हैं कि भाई सबका नहीं होने वाला है, कुछ ही लोगों का होने वाला है। तो ये बता क्यों नहीं देते ताकि बाकी लोगों के पैसे बच जाए और बाकी लोग अपना पैसा वहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ पर उनको एक टाइम बाद कुछ फ़ायदा होने वाला है, एक टाइम बाद वो कुछ बन जाए, क्योंकि वो भी तो यार कुछ बनने आए हैं, कुछ करियर बनाने आए हैं। उनके भी पेरेंट्स ने भी तो कहाँ कहाँ से मेहनत करके, किसी से उधारी लेकर कैसे पैसे की व्यवस्था की होगी। लेकिन ये कॉलेज वाले ये सब नहीं समझते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने अपना सबको भरना है। टीचर्स, कोचिंग सेंटर्स चलाने वाले, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, सब के सब बच्चों से झूठ बोलते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। सच्चाई ये है कि सबको अपना अपना देखना है। ठीक है, आपकी सिलेक्शन होने ना होने से किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जिनका हो जाएगा उनका नाम ले लेंगे, उनके फ़ोटो छपवा देंगे। जिनका नहीं हुआ तो बेटा हम क्या करें, देखो हमने तो बढ़िया मेहनत की थी। ठीक है, जब आपने मेहनत की तो आपको तो ये पता चल गया था ना कि ये स्टूडेंट इतना एबल नहीं है, इतना काबिल नहीं है कि ये कर पाएगा, तो आपने उसको टाइम से क्यों नहीं बताया? क्यों बताएं भाई? हमें तो पैसे हटने हैं, क्यों बता दें हम उसको? ठीक है, और इसको कहते हैं कि भाई गुरु बहुत अच्छी चीज़ होती है, टीचिंग बड़ा अच्छा काम है। कोई अच्छा काम नहीं, सब अपना अपना स्वार्थ देखते हैं। इसलिए आप भी अपना स्वार्थ देखिए, आपको क्या बनना है वो आप डिसाइड कीजिए। तो कॉलेज डिग्री एक तरीके से एक टाइम पहले इसकी कुछ वैल्यू थी, लेकिन आज के टाइम पे बच्चों के साथ तो सरासर धोखा है। बेवकूफ़ बनाने का तरीका है, बस किसी तरह उनसे पैसे वसूल लें, बस यही हमारा काम रहेगा और इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो सोच समझ करके डिसीजन लीजिए, ऐसे लोगों से मिलिए, कांटेक्ट कीजिए जिन्होंने कॉलेज कंप्लीट किया, कॉलेज में कर रहे हैं, और उनसे पूछिए कि भाई क्या है क्या नहीं है। ठीक है, बस वो मजबूरी में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं दिखता। इसके अलावा आपको ऐसे बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आपको याद होगा एक MBA चाय वाला करके, ठीक है, तो उससे आप सीखो ना यार, उससे तो सीखो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज के टाइम पे मंत्री मिनिस्टर बनते हैं और उनके सामने IAS IPS सीधे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, तो उनसे सीखो ना यार। कितनी वैल्यू है आपके लंबी चौड़ी पढ़ाई की, कितनी वैल्यू है आपकी लंबी चौड़ी डिग्री की, तो सीखो थोड़ा सा। लेकिन आपको लगता है कि नहीं नहीं वो हमारे बस का नहीं, ये हमारे बस का है तो हम इसी को कर लेते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके बस की होती हैं। कैसे पता चलेंगी, कहाँ पता चलेंगी, वो आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, आपको ज़रूर क्लियर हो। और आप मेरी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।